गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोगों ने पिछले वीडियो में नोबेल पुरस्कार के फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो वैज्ञानिक थे उनको मिला था, उनको समझा गया था। वो कुछ समझने वाला था इसलिए समझा गया था, और जितने भी अब बाकी रह गए हैं तो उनमें ज़्यादा कुछ समझने वाला नहीं है, इसीलिए आज हम लोग सभी क्षेत्रों के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है ना। तो नोबेल पुरस्कार, तो नोबेल जो प्राइज होता है, ठीक है, 2020, ये जो है कितने क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों के बारे में जो है आज हम लोग शॉर्टकट से बात कर लेंगे। सबसे पहले देखिए, याद करना बहुत ही सरल हो जाता है। मान लीजिए जैसे आप हाई स्कूल में थे, तो हाई स्कूल में 3 स्ट्रीम थी, एक साइंस साइड, एक जो है आर्ट साइड, एक जो है कॉमर्स साइड, ठीक है ना। तो एक तो जान लीजिए साइंस साइड होता था, ठीक है, और एक होता था जो है कॉमर्स साइड होता था, और एक होता था जो है आर्ट साइड होता था। हाई स्कूल में 3 साइड होती थी, या आगे बढ़ के ये है जो 3 मुख्यतः साइड होते थे। या तो ग्रेजुएशन में देख लीजिए बीएससी होता है, बीकॉम होता है, और बीए होता है, ठीक है ना। तो इन्हीं चीज से बना देंगे। देखिए नोबेल पुरस्कार हो गया साइंस साइड। साइंस साइड में कितने विषय होते हैं? 3 विषय, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है। तो इससे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। बायो में क्या मिलता है? चिकित्सा में मिलता है। बायो में चिकित्सा में मिलता है, ठीक है। तो ये चिकित्सा में मिलता है, मेडिकल साइंस में मिलता है। और कॉमर्स का मतलब क्या हो गया? अर्थशास्त्र में मिलता है, अर्थशास्त्र में मिलता है, ठीक है। और फिर आर्ट वालों को किस में मिलेगा? साहित्य में मिलता है, साहित्य में मिलता है। तो ये 5 मेनली आपके क्षेत्र हो जाते हैं जिसमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। बाकी जैसे और भी फील्ड रह गई, जैसे मान लो एग्रीकल्चर रह गया, या कुछ अच्छा समाज का काम कर रहे हैं, तो उनको जो है सब मिला के शांति का पुरस्कार दे दिया जाता है। उनको सब में जो है शांति का पुरस्कार मिल जाता है, ठीक है। तो ये मेनली जो है कुछ टाइप के हो गए जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ लिखा है। अब आती है बारी चिकित्सा की, ठीक है। चिकित्सा की बात करेंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में इस बार मिला है हार्डी। अभी इसकी ट्रिक भी बता देंगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा। हार्डी, अल्टर, ठीक है, एमराइस, एमराइस और ह्यूटन, माइकल ह्यूटन। ये चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है, ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में हार्डी, अल्टर, एमराइस और माइकल ह्यूटन को मिला हुआ है। कैसे याद रखेंगे? याद ऐसे रखेंगे, देखिए राइस, राइस का मतलब क्या होता है? चावल। राइस का मतलब होता है चावल जो खाया जाता है। और खाने पीने वाली ज्यादा चीजें जो हम चिकित्सा मतलब कि बायो में करते हैं ना, कि चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, चावल खाने योग्य होता है, चावल इसी, तो ज्यादातर जो हम बातें करते हैं राइस की, चावल की, वो चिकित्सा या बायो के अंतर्गत आता है। तो याद रखेंगे ऑल, यानी कि ऑल चावल टन में तौल दो, यानी कि पूरा चावल टन में तोल दो, और चावल तो बायो के अंतर्गत आता ही आता है। तो याद रखेंगे कि ऑल, यानी कि ऑल, अल्टर हो गया, ऑल राइस टन, यानी कि ऑल राइस टन में तौल दो, ठीक है। तो ये 3 लोगों को इसमें हम लोग याद रखेंगे। फिर उसके बाद है कि इनको किस लिए मिला है? तो इनको मिला है हेपाटाइटिस सी, हेपाटाइटिस सी, ठीक है। हेपाटाइटिस सी एक विषाणु है, ठीक है, विषाणु है जिसकी पहचान के लिए इनको दिया गया है। हेपाटाइटिस जो होता है एक प्रकार से जान लीजिए पीलिया का रोग होता है, यानी कि यकृत, यकृत यानी कि लीवर, ठीक है, लीवर का रोग होता है हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस ए था, हेपाटाइटिस बी था, लेकिन अब हेपाटाइटिस जो है सी की उन्होंने खोज किया है, जिसके पिछले सालों में लगभग 4 लाख लोगों की मृत्यु हो गई है। तो इसीलिए इन्होंने हेपाटाइटिस सी का जो है खोज निकाला है, उसकी पहचान किया है। और ये पूछा जा सकता है कहाँ का रोग होता है? यकृत या लीवर का रोग होता है, ठीक है। और ये एक तरीके से पीलिया होती है, और ये हेपाटाइटिस सी, और ये विषाणु जनक रोग होता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप तैयार करेंगे। फिर उसके बाद है, ठीक है, इतना आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या याद कर सकते हैं, ट्रिक भी लिख सकते हैं। ऑल राइस टन में तौल दो, और राइस टन में तौल दो। फिर इसके बाद अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब हो गया रुपया और पैसा, ठीक है। अर्थशास्त्र का मतलब हो गया रुपया और पैसा। इसमें किसको मिला है? इसमें नीलामी के सिद्धांत के लिए मिला है। नीलामी
के सिद्धांत के लिए मिला है। नीलामी, जैसे किसी की प्रॉपर्टी सरकार या कोई भी आदमी जिसके पास उसके डॉक्यूमेंट्स रखे होते हैं, यानी कि जैसे हमने किसी से लोन लिया और अपने कुछ जमीन जायदाद के कागज उस पर रख दिए, तो अगर हम लोन चुकता नहीं कर पाएंगे तो वो जमीन हमारी नीलामी कर दी जाएगी, ठीक है, बोली लगाई जाएगी। तो उन बोलियों के सिद्धांत कुछ गड़बड़ थे, उसमें बहुत लॉस हो जाता था बेचने वाले का भी, खरीदने वाले का भी कभी कभी। तो उन नीलामी के सिद्धांत को जो है बताया है, ठीक है। इसीलिए जो है 2020 का जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो ये मिला रॉबर्ट विल्सन और पॉल मिलग्राम पॉल, ठीक है, ये दो लोगों को दिया गया है, ठीक है। याद कैसे रखेंगे, देखिए, कोई सन से ले लेंगे, सन का मतलब पुत्र, यानी कि कोई बुढ़ा आदमी था, उसका पुत्र शहर गया था कमाने और वहां पे उसके ऊपर लोन हो गया, तो उसने अपनी जो है उसकी जो है जमीन जायदाद जो है नीलामी में आ गई। तो जब शहर में उसकी हर चीज नीलाम हो गई तो कहाँ आ गया, गांव में। तो सन मिले गांव में, ठीक है। जब शहर में उसका सब नीलाम हो गया तो कहाँ मिलेंगे आके, तो वो अपने पिताजी के पास आ गए जो कि गांव में रहते थे। तो याद रखेंगे सन मिले गांव में, यानी कि सन मिले गांव में। और ये वो पहले शहर में रहते थे, तो शहर में उनकी सारी चीजें नीलाम हो गई, तो शहर में तो रुके नहीं, तो गांव आ गए, तो सन जो है मिले गांव में। तो इस तरीके से इतनी चीजें इसमें से पूछी जा सकती हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद साहित्य का पुरस्कार जो मिला है लुईस ग्लक, इनको मिला है, ये अमेरिका की, ठीक है, ये अमेरिका की एक पोएट्रिक है, यानी कि ये अमेरिका की एक कविता लिखने वाली राइटर हैं, ठीक है। तो इनको मिला है, इनको किसी एक कविता के लिए नहीं मिला है, इनको जो है कविता की खूबसूरती के लिए, जो इन्होंने जिंदगी भर कई कविताएं लिखी हैं, तो इनकी जो कविता होती हैं, जैसे अपने यहाँ मुंशी प्रेमचंद की कविता होती हैं, ठीक ऐसे ही इनकी कविता होती हैं, कविता की खूबसूरती के लिए। उसमें उन्होंने जो है गरीबी को और धोखेबाजी को बहुत ही जो है आसानी से जो है व्यक्त किया है। तो इनको जो है किसी एक कविता के लिए नहीं, इनकी कविता लिखने की परफॉर्मेंस के लिए इनको जो है दिया गया, यानी कि परफॉर्मेंस पे, यानी कि कविता की खूबसूरती के लिए दिया गया है, कविता की खूबसूरती, ठीक है, कविता की खूबसूरती के लिए जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार लुईस ग्रेक को दिया गया है, जो कि अमेरिका की थी, और इनको जो है कविता की खूबसूरती के लिए दिया गया है। फिर उसके बाद आता है शांति का पुरस्कार। शांति का जो पुरस्कार दिया गया है, ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यानी कि WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यानी कि विश्व खाद्य कार्यक्रम, ठीक है, विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया है शांति का। ये क्या काम करते हैं, ये जो भूखे लोग, जैसे फुटपाथ पे रहने वाले या जो आपदा में फंसे लोग होते हैं, वो भूख से मर जाते हैं, तो ये उन लोगों को जो है खाना मुहैया कराते हैं। तो इस संस्था का ये काम है, ठीक है, खाना, जो गरीब होते हैं या जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है, कोई आपदा आई है, भूकंप आया है या सुनामी आई है, कोई भी आपदा आई है, तो उनको खाना नहीं मिल पा रहा, उस समय ये जो है खाना प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। इसका जो, हाँ, अब इससे जो है क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, क्या कि ये जो है विश्व में इनकी जो है मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय याद रखिएगा, मुख्यालय जो है इनका वो है इटली, रोम में है, जो कि इटली देश में पड़ता है, ठीक है, इटली देश में, रोम में है, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी, स्थापना जो हुई थी 1961 ईस्वी में हुई थी। 1961 ईस्वी में, ये भी आपके लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, 1961 में हुई थी। फिर उसके डेविड बीएसली, ये उसके जो है अध्यक्ष हैं, इस समय के अध्यक्ष भी पूछा जा सकता है, मुख्य चीफ हैं उस समय के, इस जो संस्था है इसके जो मुख्य चीफ हैं डेविड बीएसली है।
तो अब इनको जो है शांति का पुरस्कार मिला है, तो ये तो चाहे ना पूछे लेकिन इनका मुख्यालय पूछा जा सकता है, इनकी स्थापना पूछी जा सकती है, इनके जो अध्यक्ष हैं डेविड वियसली, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सभी एक साथ हो गए, और केमिस्ट्री और फिजिक्स के तो हम लोगों ने पहले ही समझने लायक था, इसलिए उसको हम लोगों ने समझ के पढ़ा था, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ।